इसी खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं भलाई से बुराई पर गालिब आएं। मेरे बहनों भाइयों, वो बाबरकत लोग हैं जो भलाई से बुराई पर गालिब आते हैं। हमने भलाई के ज़रिया से बुराई पर गालिब आना है। आज के सुबह हम पैदाइश की किताब उसके 45वें बाब को देखेंगे। जब आप 45वें बाब की स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ यूसुफ अपने भाइयों के साथ किस कदर मोहब्बत करता है। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि यूसुफ के जो भाई थे उन्होंने अपने भाई को इस्माइली काफले में बेच डाला। उन्होंने बाप से उसको जुदा कर दिया, उसकी माँ से उसको जुदा कर दिया और वो ऐसी जगह में चला गया जहाँ ना उसको उसका बाप नज़र आ रहा है, ना उसको अपनी माँ, ना अपना भाई बिन्यामीन नज़र आ रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यूसुफ के साथ उसके भाइयों ने अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने उसके साथ बुराई की। जब आप पैदाइश 45वें बाब की स्टडी करेंगे तो आप वहाँ पर यूसुफ की भलाई देखेंगे। उसने बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि बुराई के बदले भलाई की, और जब उसने भलाई की तो भलाई के वसीला से उसका भाई, उसका बाप और वो भाई जिन्होंने उसको बेचा था वो सब उसके करीब आ गए। अगर वो बदला लेता, बुराई के बदले बुराई करता, तो वो भाई जो बिछड़ चुके थे, वो ख़ानदान जो बिछड़ चुका था, शायद वो दोबारा फिर से बहाल ना हो सकता। लेकिन यूसुफ की भलाई ने भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे कर दिया, बाप को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और वो सारा घराना एक हो गया। मेरे बहनों भाइयों, आज घरों के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े हैं। एक बुरा करता है, दूसरा भाई भी यही कहता है मैं इसके साथ बुरा करूँगा, तीसरा भाई कहता है मैं उससे भी बुरा करूँगा। यानी कि भाई एक दूसरे के मुखालिफ हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखना। यूसुफ ने हमें खूबसूरत पैटर्न दिया है, हम अपने ख़ानदान को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, और जो ख़ानदान के अंदर बुराइयां पाई जाती हैं हम भलाई के वसीला से उनको कैसे बाबरकत बना सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आप बुराई को बरकत में बदल सकते हैं जब आप भलाई करेंगे। तो भलाई करने वाला जो शख्स है वो खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरता है। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भलाई की, और आप जानते हैं कब उसने भलाई की? जब मुल्क के अंदर काल था। वो चाहता तो बदला ले सकता था, बदला लेने का बड़ा अच्छा टाइम था, लेकिन उसने बुराई नहीं की क्योंकि वो खुदावंद की प्रस्तश करता है, वो खुदा से प्यार करता है। उसने अपने भाइयों के साथ बुराई नहीं बल्कि भलाई की, अपने भाइयों को गले से लगाया। लिखा है बिन्यामीन के गले लगकर यूसुफ रोया। ये कैसा भाई है, इतना पैशन रखने वाला, इतना ख़ानदान के लिए प्यार रखने वाला। मेरे बहनों भाइयों, हर बहन भाई को ऐसा ही होना चाहिए। जब हर भाई हर बहन ऐसे होंगे तो फिर कभी भी घर के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे, कभी भी शरीकेदारी की बात नहीं होगी, कभी भी दीवारें खड़ी नहीं होंगी, बल्कि आपके दिल एक होंगे और आप बढ़ते चले जाएंगे। बुराई ने ख़ानदानों को तबाह कर दिया है, लेकिन यूसुफ की तरह जहाँ भलाई करने वाले हैं वहाँ ख़ानदान तबाह नहीं होते बल्कि खुदा के जलाल और उसके इरफान में बढ़ते चले जाते हैं। हम आज कहाँ खड़े हैं? हम अपने भाई के साथ बुराई के बदले बुराई कर रहे हैं या भलाई कर रहे हैं? अगर आप बुराई कर रहे हैं आज सुबह तौबा करें, और अगर आप भलाई कर रहे हैं तो खुदावंद की शुक्रगुजारी में और आगे बढ़ें। बुरा करने वाला ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आता है कि उसके साथ भी बुरा होता है और फिर अफसोस के अलावा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। आइए आज सुबह अपना दिल उसके हुजूर में उंडेल दें और कि खुदा मुझे यूसुफ की तरह बना दे। अगर मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उनको अपने गले लगाना चाहता हूँ। कलीसिया के अंदर अगर कोई रूहानी भाई आपके लिए बुरा सोच रहा है उसे गले लगाएं। ख़ानदानी तौर पर अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, आइए आज सुबह उसे मुआफ़ करें और उसको गले से लगा लें, क्योंकि खुदा यही चाहता है
आप मोहब्बत में बढ़ें। खुदा यही चाहता है आप भलाई से, नेक कामों से बुराई पर गालिब आएँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, आज शुभ कलाम सुनने वालों पर बरकत चाहता हूँ। यूसुफ की तरह बेहतरीन रवैये के मालिक हो जाएं और सारी बातों में तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।